चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं सिंधु जल विवाद। सिंधु जल विवाद जो अक्सर सालों बीतने के बाद भी अखबारों की सुर्खियां बनी होती है और हेडलाइन में सुनने को मिलता है। यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और खास करके जो भाई लोग यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनमें तो ये तो भाई बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए भी तो आपको जान लेना चाहिए सिंधु जल विवाद क्या है। मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि सिंधु जल विवाद है क्या। देखिए, होता क्या है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ नदियों की विभाजन की भी बात की जाती है, ठीक है। और भारत की जो ये 5 नदियां हैं ये भारत से होते हुए ही क्या होती हैं कि पाकिस्तान में जाती हैं। जब भारत के विभाजन तो शुरू में तो भारत कुछ नहीं बोलता है, लेकिन पाकिस्तान जब भारत पर कश्मीर पर आक्रमण करता है तो भारत थोड़ा सा अपना एक्शन दिखाता है। और सिंधु नदी से जुड़े हुए सिंधु नदी तंत्र के जितने भी नदी थे, सतलज है ना, उसके बाद आपका चिनाव, रावी, आपका झेलम हो गया, जितने भी नदी हो गए उसका पानी वो क्या कर देता है हम लोग का, ये रोक देता है। विवाद आगे बढ़ता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि 19 सितंबर 1960 को एक समझौता होता है, ठीक है। एक समझौता होता है कि भारत और की जो सिंधु नदी है उसका जल पाकिस्तान को दिया जाए। कब ये समझौता होता है आप लोग को, तो ये याद रखना है 19 सितंबर 1960 को। ये एग्जाम के लिए एकमात्र ये पॉइंट आप लोग का क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो बात ये होती है कि पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा जाता है। तो पूर्वी नदियों में आपका जो था व्यास, सतलज, रावी, व्यास, सतलज और रावी, व्यास, सतलज और रावी, ये पूर्वी नदी इधर वाला, ठीक है। इसका पानी जो है वो भारत उपयोग करेगा, ठीक है। और चिनाब, झेलम और सिंधु नदी पश्चिमी नदी, इसको पश्चिमी नदी बोला गया। इसका पानी कौन इकट्ठा करेगा, हम लोग का उपयोग करेगा, तो पाकिस्तान उपयोग करेगा। लेकिन ओवरऑल बात यह था कि सिंधु जल समझौता के तहत भारत मात्र पूरा सिंधु जल का अभी भी मात्र 20% जल को उपयोग कर सकता है। 80% जल उसको पाकिस्तान को देना ही देना है, हाँ, ठीक है। तो और भारत अगर चाहेगा कि इस पर हम लोग अगर कोई बांध बना ले, तो सिंधु जल आयोग का गठन हुआ, दोनों बैठ के इस पर सहमति बनाता है कि बांध बने कि ना बने, ठीक है। लेकिन भारत ने सिंधु जल समझौता इसलिए किया था कि सिंधु जल समझौता तो अगर पाकिस्तान को हम लोग जल दे देंगे तो शायद हमको शांति मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने उसे पानी दिया और उसने हमें खून से लहूलुहान कर दिया। चाहे 5 साल बाद 1965 का युद्ध हो, या हो आपका 1971 का युद्ध हो, या हो 1999 का युद्ध हो, या छुटपुट आतंकवादी घटनाएं, या पुलवामा जैसे आतंक, जिसने बार बार भारत की भूमि को, ठीक है, रक्त से लहूलुहान कर दिया। तब सरकार ने यहाँ पर क्या किया कि बेटा तुम ही तेज हो, हम यहाँ पर बना देंगे बांध। सब पर भारत बांध बना रहा है और बांध बनाया है, और इस तरह बांध बनाया है कि जिस दिन अगर मूड खराब हुआ बाबू पाकिस्तान पे, कुछ नहीं करना है, तुम परमाणु बम छोड़ोगे, ये छोड़ोगे, ये छोड़ोगे, हम फाटक खोल देंगे, सब बांध कर तुम बह जाओगे। समझ में आया ना। पुलवामा का आतंकवादी हमला के बाद भी ऐसा मोदी जी ने किया था, पानी छोड़ दिया था, है ना। अब बोल दिए थे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कि मेरे पास तो इतना पानी बढ़ गया था कि मेरा बांधे टूट जाता, हम क्या करें। छोड़ दिए पानी, बह गया पाकिस्तान, ठीक है। तो इस समझौता का हम लोग सदुपयोग और दुरुपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यही था सिंधु जल समझौता, जिसमें मात्र एक पॉइंट आपके लिए एग्जाम में जरूरी है, बस ये, ठीक है। धन्यवाद।